चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 चिल्ड्रन, a minor change was suggested where it was written before we made it after. चेक करिए, यहाँ पे पूरे 11 रूल्स का एप्लीकेशन बहुत ध्यान से होगा. द फर्स्ट वन बच्चों, टोटल ऑफ सेल्स बुक कैरीड फॉरवर्ड लेस. तो गलती आपकी कहां पे रिफ्लेक्ट होगी बच्चों? सेल्स अकाउंट. आपने थोड़ा कम लिखा है. तो टेक एन एग्जांपल की ओरिजिनली आपको लिखना था 20,000 बट यू रोट ओनली 15. तो बाहर लिखेंगे आप 20 और अंदर लिखेंगे 15. हाउ टू करेक्ट चिल्ड्रन? बाय सस्पेंस 5,000. योर रेक्टिफाइड एंट्री वुड बिकम व्हाट? Suspense account debit to sales. I repeat children, suspense account debit to sales. Credit sale to Sita. Mind the word children. What's the word mentioned here? Posted. तो sales book में record हुआ होगा. Sales book से sales account में transfer हुआ होगा. और posting कहाँ हुई होगी? आंटी के अकाउंट में. Sales book में? No. कहाँ हुई होगी? सीता जी के अकाउंट में. अरे तमीज से बोली, राम जी की वाइफ है. अभी रावण का हाल लोगों को पता नहीं है क्या हुआ था. पूरी अयोध्या नगरी जगमगाई थी लंका जलने के बाद. डुअल एस्पेक्ट. चलते हैं आगे. तो यहाँ पे सीता जी के अकाउंट में लिखना था चिल्ड्रन आपको डेबिट में 6300 और आप लिख बैठे डेबिट में 3600. तो हाउ टू करेक्ट इट? टू सस्पेंस अकाउंट 2700. Rectified entry is Sita's account debit to suspense. खोपड़े में बात गई. Credit sale to Radha. Again children mind the word. क्या लिखा है? Posted. तो ये सेल्स बुक में रिकॉर्ड हुआ होगा. सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर हुआ होगा. पोस्टिंग कहां पे हुई बच्चों? राधा के अकाउंट में. कुछ लोग तो उपन्यास सुना रहे हैं मेरे को. राधा के अकाउंट में लिखना था बच्चों आपको 24 बट यू रोट 42. तो डेबिट में एक्सेस लिख दिया, ज्यादा चीनी ऐड कर दी. तो क्या करेंगे? सर नमक मिला दीजिए. रिवर्स कर देंगे. बाय सस्पेंस 1800 एंड द जर्नल एंट्री वुड बिकम व्हाट चिल्ड्रन? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू राधा. क्रेडिट सेल टू पार्वती. क्रेडिटेड टू हर अकाउंट. एक तो हर से ही पता लग जा रहा है गड़बड़ी है. अबव ऑल क्रेडिटेड का मतलब होता है पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड. सो आपने पार्वती का अकाउंट बनाना है. डेबिट साइड में 3 लिखना था बट बाय मिस्टेक वी रोट ऑन द क्रेडिट. तो कैसे मरम्मत करेंगे बच्चों इसकी? टू सस्पेंड. इज इट अ वेरी ग्रेट रॉकेट साइंस? जर्नल लेजर अगर आपने पढ़ा है तो कोई टेंशन नहीं. नहीं पढ़ा तब भी कोई टेंशन नहीं. नो स्टडी नो प्रॉब्लम. तो पढ़ा है तो टेंशन आपको होगी, नहीं पढ़ा तो टेंशन पेरेंट्स को होगी कि एक एफडी जल्दी एनकैश करानी पड़ेगी, बैंक से एंट्री करनी पड़ेगी, रिपीट फीस अकाउंट डेबिट टू कैश. नेक्स्ट, क्रेडिट सेल टू लक्ष्मी जी. तो गड़बड़ी बच्चों लक्ष्मी जी में है. 5600 लिखना था डेबिट में, आप लिख बैठे 6500 क्रेडिट में. तो 11,100 लिखना पड़ेगा और ये मरम्मत हो जाएगा. किसी ने डिफरेंस तो नहीं लिख दिया 900? ओ सॉरी 12,100. किसी ने बच्चों 900 तो नहीं लिख दिया? चलिए इट्स 12,100 rupees. So entry is Lakshmi's account debit to suspense. खोपड़े में बात गई या नहीं गई? पक्का? लक्ष्मी को हमने सेल की 5600 की और क्रेडिट कर दिया 65. यहां पे लिख दिया, लिखना डेबिट में चाहिए था. तो डेबिट में आप 56 का इफेक्ट कैसे लाएंगे? एक 65 उसको काटने के लिए और एक 56 उसको लगाने के लिए. वहां पे समझ में क्या? आपको चाय में 1 स्पून शुगर डालनी थी, आपने सॉल्ट डाल दिया, तो आपको डबल शुगर डालनी पड़ सकती है. चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, 14th वन वाज आल्सो गिवन. चेक करिए. सारे ट्रांजैक्शन एक ही जैसे हैं एंड इन एवरी ट्रांजैक्शन मिस्टेक साउंड्स टू अपीयर वेयर चिल्ड्रन? सचिन के अकाउंट में. सो गुड्स कॉस्टिंग 800 परचेज्ड वर ओमिटेड. लिखना था क्रेडिट में बट आपने नहीं लिखा. बाय सस्पेंस 800. रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी चिल्ड्रन सस्पेंस टू सचिन. 800 रुपीज के गुड्स आपने सचिन जी से खरीदे एंड यू वर सपोज टू पुट देम ऑन द क्रेडिट साइड. लिखा तो बट सिर्फ 80. तो हाउ टू करेक्ट चिल्ड्रन? बाय सस्पेंस 720. रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी
सस्पेंस टू सचिन। देन 880 लिख दिया आपने करेक्शन के लिए बच्चों, टू सस्पेंस 80, रेक्टिफाइड एंट्री इज सचिन टू सस्पेंस। करेक्ट? अगर किसी का गलत है तो ठीक कर लीजिए और पूछ भी लीजिएगा। देन डेबिट में लिख दिया 800, हाउ टू करेक्ट? बाय सस्पेंस 1600। एंड चिल्ड्रन 800 आपने लिखना था बट डेबिट में 80 लिख बैठे। इट इज बाय सस्पेंस हाउ मच? 880। रेक्टिफाइड एंट्री वुड बी सस्पेंस टू सचिन 880। 880 आएगा? करेक्टली अंडरस्टूड एवरीबडी? चलिए, शैल आई प्रोसीड फर्दर बच्चों? तो सबको ये कहानी समझ में आ गई चिल्ड्रन, हाउ टू प्रिपेयर एंड रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस ऑफ सिंगल साइडेड एरर बिफोर एंड आफ्टर। तो आप भूल जाइए बिफोर जैसा कुछ होता भी है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है? आफ्टर पे। गॉट इट? चलिए, ये कुछ एग्जांपल्स थे बट हमने क्वेश्चन वहां से कर लिया है। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू, अब आप इसको एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क मार्क कर लीजिए। ठीक है? देवर 11 इन नंबर एंड हमने ऑलरेडी 5 एंड 5 10 यहां से कर लिए। हो जाएगा? चलिए, शैल आई प्रोसीड फर्दर? चलो चलिए, बिफोर वाला आप नहीं करेंगे तो क्रॉस कर दीजिए बिकॉज हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं इसको भी। अब बच्चों एरर रेक्टिफाई होने के बाद, आई रिपीट, एरर रेक्टिफाई होने के बाद वी नीड अ कंफर्मेशन कि सही में जो एरर्स ढूंढे थे वो रेक्टिफाई हो गए या नहीं। कौन जवाब देगा? द आंसर इज सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का फॉर्मेशन कहां से होता है? एवरीबडी नोज, ट्रायल बैलेंस से। सस्पेंस अकाउंट अगर 5000 10,000 20,000 30,000 कुछ भी फिगर शो कर रहा है, दैट इज द पहाड़ ऑफ गलतियां। ये गलतियों का पहाड़ है। और धीरे धीरे जब आप इसको रेक्टिफाई करते हैं, जैसे भी आपने यहाँ पे टू सस्पेंस बाय सस्पेंस लिखा, तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपने एरर को करेक्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे सस्पेंस अकाउंट को खत्म करते जा रहे हैं। तो अ टाइम वुड कम जब सारे के सारे एरर्स रेक्टिफाई हो जाएंगे, आपका सस्पेंस पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। गॉट इट? तो सस्पेंस अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ लेजर, जिसका प्रिपरेशन हमें बता देगा कि एरर अभी है या खत्म हो गए। समझ में आई इतनी बात? चलिए, तो देयर आर टू केसेस चिल्ड्रन। फर्स्ट, जब आपको ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस आ रहा था ये बताया ही नहीं जाएगा। सेकंड, यू विल बी टोल्ड कि ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस क्या आ रहा था। तो पहले मैं आपको ये वाला केस पढ़ाऊंगा, फिर मैं लेफ्ट वाले केस पे आ जाऊंगा। ठीक है? तो आपको बच्चों यहाँ पे कुछ क्लास असाइनमेंट्स नजर आ रहे होंगे। थोड़ा सा मैं स्किप करके जरा आगे चलना चाहूंगा। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 मिल गया सबको? मिल गया? An accountant could not tally the trial balance. Difference of 520 was temporarily placed where children? On the credit of suspense account. नजर आ गया? ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, बट पहले कॉन्सेप्चुअली समझ लेते हैं, तब हम सस्पेंस अकाउंट को यूज करेंगे। सो प्लीज पुट द हेडिंग in your copies children. Meaning and application of suspense account balance. Center fold the page children and draw two formats of trial balance. Put the heading.
its particulars, debit balance, and credit balance. So take an example that we wrote multiple values in trial balance. And after putting these multiple values, the total of trial balance on the debit is, let us say, 96,000, and that on the credit is 90,000. Which side sounds to be short, children? Credit side. By what amount? So if I write 6,000 here, children, this 90 would become 96. Is that understood well? So suspense account sounds to appear on which side of the trial balance, बच्चों? आपको सस्पेंस अकाउंट किस साइड पे नजर आएगा? चलिए, कुछ लोगों की आंखें खराब हो गई, दिमाग तो पहले ही खराब था, उन्हें डेबिट में नजर आ रहा है। ये डेबिट में है चिल्ड्रन, क्रेडिट में है। सो सस्पेंस अकाउंट साउंड्स टू अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड, तो बाय डिफॉल्ट इट्स बैलेंस वुड बी कॉल्ड एज credit balance. I repeat, children, because the shortage was on the credit side, तो suspense account credit पे short है, balance is said to be called as what, children? Credit balance. खोपड़े में बात गई या नहीं गई? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? पक्का? नेक्स्ट, सिमिलरली आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, दोनों साइड की टोटलिंग की बच्चों, your credit total sounds to be 96,000 and debit total is 90. Now which side seems to be short? Debit side. So अब आप debit में लिखेंगे 6,000. I repeat children, कहाँ पे लिखेंगे 6,000? Debit में. और आपका दोनों साइड का टोटल अब कितना हो गया? 96,000. Now your suspense account appears on which place, children? Debit side or credit side? Debit side. चलिए, so children, here and after, suspense account shows which type of balance? It shows a debit balance. So people understood कि suspense account का balance कैसे आता है बच्चों? तो if debit is more and credit is less, where we'll insert the difference? Credit balance. So suspense account is said to have credit balance. But if debit is less and credit is more, now suspense account will have which type of balance? Debit balance. इतना सबको समझ में आ गया? पक्का? चलिए, नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे इंटरप्रिटेशन while preparing suspense accounts ledger. Children, you're supposed to prepare 2 ledger accounts.
The red line at the center is the center of the page. So we'll have date, particulars, GF, amount, again date, particulars, GF and amount, date, particulars, GF and amount, date, particulars, GF and amount. Done, children? So in the left column, suspense account had which balance, children? Credit balance. अगर मैं आपको बोलूं कि ओपनिंग जर्नल एंट्री में जिन आइटम्स को आप क्रेडिट में लिखते थे उनके लेजर में आप क्रेडिट साइड में ही पोस्टिंग करते थे, यस और नो? क्या लिखा करते थे बच्चों? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. वेरी गुड. एंड राइट साइड में सस्पेंस अकाउंट ऑफ माइन इज हैविंग व्हिच टाइप ऑफ बैलेंस? डेबिट बैलेंस. और अगर मैं आपसे पूछूं कि ओपनिंग एंट्री में जो आपको आइटम्स नजर आते थे एसेट्स के, उनको आप पोस्ट किस साइड पे करते थे, तो आपका आंसर क्या होगा? डेबिट साइड. एंड हाउ वी यूज्ड टू पुट इट? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. यहाँ पे बच्चों स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बिकॉज सस्पेंस अकाउंट is not a natural ledger. I repeat children, suspense account is not a natural ledger account. ये एक मनगढ़ंत लेजर अकाउंट है. तो जब आप इसे बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस को आप बैलेंस ब्रॉट डाउन करके पोस्ट नहीं करेंगे, रादर यू विल पुट द टेक्स्ट बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस. एंड अगर डेबिट साइड में आप लिख रहे हैं, सो यू विल बी पुटिंग द टेक्स्ट टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस. समझ में आ गया क्या डिफरेंस आया? तो अगर ये एक नॉर्मल जर्नल एंट्री से आया हुआ होता, ओपनिंग एंट्री में असेट या लायबिलिटी होता, तो फॉर डेबिट बैलेंस वी कुड हैव रिटन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड फॉर क्रेडिट बैलेंस वी कुड हैव रिटन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. बट ये ऐसा नहीं है, तो वी विल बी पुटिंग व्हाट चिल्ड्रन? बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस एंड टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस. आफ्टर दिस व्हाटसोएवर रेक्टिफाइंग एंट्रीज वी हैव डन, हम इसके अंदर पोस्ट कर देंगे. आई रिपीट चिल्ड्रन, आफ्टर दिस जितनी रेक्टिफाइंग एंट्रीज आपने की हैं सस्पेंस से रिलेटेड, डेबिट क्रेडिट किसी भी साइड आए, आप पोस्ट कर देंगे. यहां तक कहानी सुनाई पड़ी? समझ में आ गई? उसके बाद आप डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकालेंगे. अगर आपका सस्पेंस अकाउंट का टोटल दोनों साइड पे बच्चों टैली कर जाता है, आई रिपीट, सस्पेंस अकाउंट का टोटल दोनों साइड पे टैली कर गया, इट मींस जितने भी नोन एरर्स थे, आई रिपीट चिल्ड्रन, जितने भी नोन एरर्स थे, they all have been rectified. और अगर ये टैली नहीं करता तो इसका मतलब some errors are still left for rectification. खोपड़े में बात गई बच्चों? I repeat once again, आपने ओपनिंग बैलेंस समझ लिया कैसे लिखना है आपको. क्रेडिट बैलेंस होगा तो we'll be putting by difference in trial balance. डेबिट बैलेंस होगा तो you'll be putting to difference in trial balance. Then we'll post the given rectifying entries here. और उसके बाद फिर डेबिट क्रेडिट का डिफरेंस निकाल लेंगे. अगर कोई डिफरेंस आता ही नहीं है, टोटल टैली कर जाए दोनों साइड, इट मींस ऑल द नोन एरर्स हैव बीन रेक्टिफाइड. ऑल द नोन एरर्स. हो सकता है ऐसे कोई एरर्स हो जो आपको पता ही ना हो, ये भी हो सकता है. तो यू कैन नेवर से कि भाई ऑल एरर्स हैव बीन रेक्टिफाइड, ये गलत है बोलना. ऑल नोन एरर्स हैव बीन रेक्टिफाइड. और अगर इसका कुछ बैलेंस आ जाए, इसका मतलब सम एरर्स आर स्टिल येट टू बी रेक्टिफाइड. खोपड़े में बात गई या नहीं गई? पक्का? सर क्वेश्चन में हम पहचानेंगे कैसे सस्पेंस अकाउंट हैज क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस? इसके लिए क्वेश्चन आपको टेक्स्ट लिख के देगा. क्या टेक्स्ट लिख के देगा? ये भी सुन लीजिए. इस ट्रायल बैलेंस में बच्चों कौन सी साइड शॉर्ट थी? लेफ्ट साइड वाले में. वेरी गुड. तो क्वेश्चन लिख के देगा ट्रायल बैलेंस हैज
एक्सेस डेबिट और शॉर्ट क्रेडिट। क्या लिख के देगा बच्चों? ट्रायल बैलेंस एज एक्सेस डेबिट और शॉर्ट क्रेडिट। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? बात समझ में आई? पक्का? और यहां पे बच्चों आपको इसी का रिवर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रायल बैलेंस एज एक्सेस क्रेडिट और शॉर्ट डेबिट। समझ में आ गया? नहीं समझ में? पक्का? सो दिस फ्रेज विल गिव द आइडेंटिफिकेशन। अगर एक्सेस डेबिट या शॉर्ट क्रेडिट लिखा है तो इट हैज विच टाइप ऑफ बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। अब तो एक तरह रटना नहीं है, डेरिवेशन याद करिए। शॉर्ट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे शॉर्ट था, तो आपने किस साइड वैल्यू इंसर्ट की होगी ताकि टैली कर जाए? क्रेडिट में। क्रेडिट में जब वैल्यू इंसर्ट की तो कौन सा बैलेंस हो गया? सिंपल एज दैट। हाउ टू पुट? बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। एंड व्हेन द क्वेश्चन सेज ट्रायल बैलेंस हैज एक्सेस क्रेडिट और शॉर्ट डेबिट, डेबिट शॉर्ट है, तो यू मस्ट हैव फिल्ड द वैल्यू इन विच कॉलम? डेबिट कॉलम। तो इट्स बैलेंस इज डेबिट बैलेंस। तो आप लिखेंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो बस डेरिवेशन याद रखिए कि सस्पेंस अकाउंट इज मेंशन्ड व्हेन द लेजर इज शॉर्ट बेसिकली, सॉरी ट्रायल बैलेंस इज शॉर्ट बेसिकली। तो ये याद रखना है। तो एक तरह अगर ये कंटेंट रटेंगे तो 4 मिनट के बाद भूल जाएंगे। ओके, अपडेट कर लीजिए झटपट कॉपी में। लेट्स कम डाउन टू अ क्वेश्चन चिल्ड्रन। आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया दिया नहीं है, वही घटिया वाला दिया है। 430 रुपए का डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस में, इट वाज प्लेस्ड ऑन द डेबिट साइड। अरे तो कोई भी लिख लेगा, तो इसलिए सो कॉल्ड देखते हैं इसमें सब बता दे रहे हैं। बच्चों को एकदम बेवकूफ समझ लेते हैं क्या लोग? बच्चे पहचान नहीं पाएंगे। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुज डिड नॉट अग्री, इट शोड व्हाट चिल्ड्रन? एक्सेस क्रेडिट। तो क्रेडिट अगर एक्सेस रहा होगा तो शॉर्टेज कहां पे आई होगी? डेबिट में। तो शॉर्टेज डेबिट में आई होगी तो आपने सस्पेंस अकाउंट डेबिट में लिख दिया। विच टाइप ऑफ बैलेंस डज इट पोर्ट्रे और रिफ्लेक्ट? डेबिट बैलेंस। तो सस्पेंस अकाउंट बनाते टाइम क्या लिखेंगे? टू डिफरेंस या बाय डिफरेंस? टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो आपको शॉर्टेज देख के प्रेडिक्ट करना है। क्या देख के? शॉर्टेज देख के। समझ गए? चलिए बच्चों, तो ये बात सब लोग समझ गए। एक क्वेश्चन यहां से पिक कर लेते हैं और आपको सस्पेंस अकाउंट बना के दिखाते हैं बच्चों। खुल जा सिम। मिलेगा मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, मन में है विश्वास। चलिए आगे बच्चों, सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा मैंने इसको एडिट किया हुआ है। ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुज डिड नॉट अग्री, इट शोड व्हाट चिल्ड्रन? एक्सेस क्रेडिट। जब भी आप एक्सेस देखें ना बच्चों, आप रिवर्स अप्लाई कर लें, दैट इज शॉर्ट डेबिट। तो सस्पेंस अकाउंट हैज विच टाइप ऑफ बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। व्हाट यू पीपल आर सपोज टू डू, आपको सबसे पहले बच्चों एक जर्नल का फॉर्मेट अपनी कॉपी में बना लेना है, और जर्नल का फॉर्मेट बनाइएगा कम से कम 15 लाइंस का, और उसके नीचे एक सस्पेंस अकाउंट नाम का लेजर बना लीजिए। ये दो काम कर लेंगे सब लोग? करिए झटपट। आई रिपीट, एक 15 लाइन का जर्नल का फॉर्मेट, जर्नल प्रॉपर लिखिए, जर्नल लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड 100 कॉल्ड 6 लाइंस का लगभग सस्पेंस अकाउंट का लेजर। क्विकली चलिए, तो सबको ये बात समझ में आ गई दैट ट्रायल बैलेंस इज शॉर्ट ऑन विच साइड चिल्ड्रन? डेबिट साइड। तो जब आपने सस्पेंस अकाउंट बनाया, आपको एक बात क्लियर हो गई दैट सस्पेंस अकाउंट हैज विच टाइप ऑफ बैलेंस? डेबिट बैलेंस। चलिए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस अपने सस्पेंस अकाउंट में, एंड डू लेट मी नो क्या वैल्यू आपको दी हुई है चिल्ड्रन? What value is given to you in the question as suspense account balance? 6,000 ही दिया है। What's a great coincidence? चलिए, तो मैं इसी को यूज कर लेता हूं, 6,000 रुपीज। अब इसका काम खत्म। अब हम बनाएंगे व्हाट इज कॉल्ड एज अपने वर्किंग नोट चिल्ड्रन, और उसके बाद
हम जर्नल में इन ट्रांजैक्शंस को लिखना स्टार्ट करेंगे। हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस आर देयर इन द क्वेश्चन? 5. So let me also draw the format of journal. Would anybody read the first transaction, please? Ravish, rupees 8,000 posted to his account as rupees 6,000. Posted to his account. बड़ा ही साफ clarification है that mistake lies in the account of whom children? रवीश के अकाउंट में गलती है। एक चीज तो भाई इससे पता लग रही है when it is said that it is posted in his account basically, तो his का मतलब गलती रविश में है। और यहां से भी क्लैरिफिकेशन मिल रहा है गलती कहां पे हुई है? पोस्टिंग के टाइम पे। एंड कैश बुक में हम ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। सो वील प्रिपेयर अ टी अकाउंट फॉर होम चिल्ड्रन? रविश। वर्कबुक में एम्पल ऑफ स्पेस इज देयर, आप वर्कबुक में बना लीजिए, छोटा सा ही टी बनता है बेसिकली। सो किस साइड पे पोस्टिंग करनी चाहिए थी, पहले तो ये पता होना चाहिए। ये कैसे पता लगेगा? दिमाग में जर्नल एंट्री बनाइए, प्लीज लिखिएगा मत। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर कैश रिसीव फ्रॉम रविश? कैश टू रविश। रविश कैश में क्या लिखेंगे? टू रविश, वो तो बना ही रहे। रविश में क्या लिखना चाहिए? बाय कैश। हाउ मच चिल्ड्रन? 6,000 लिखना चाहिए कि 8,000 लिखना चाहिए? 8। हमने गलती से कितना लिख दिया? 6,000। तो करेक्ट इफेक्ट आउटसाइड एंड रॉन्ग इफेक्ट इनसाइड। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? कैसे मरम्मत करेंगे? अंदर 8 कैसे आएगा बच्चों? बाय सस्पेंस। हाउ मच? 2,000। एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रविश। समझ में आ गया? पहले टी बना के कंप्लीट कर लें और फिर इसके बाद एक साथ जर्नल में पुट कर देंगे सबको। आप हम साथ साथ है, मूवी देख के आए तो साथ साथ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके चलिए। रिटर्न इनवर्ड बुक ओवरकास्ट। सब्सिडरी बुक में कास्टिंग का प्रॉब्लम बताया जा रहा है। रूल नंबर 11। कहां पे गड़बड़ी होगी बच्चों? किस अकाउंट में गड़बड़ी होगी? जज करिए। रिटर्न इनवर्ड या सेल रिटर्न? बेटर टू राइट रिटर्न इनवर्ड एज डिक्टेटेड इन द क्वेश्चन। लिखना था मान लीजिए 10,000 बच्चों, और आपने बढ़ा के लिख दिया 11। What is the correct side of posting in sales return account? Debit side. So outside we'll write 10 and inside we'll write 11. कैसे अंदर 10 कर सकते हैं बच्चों? क्रेडिट में 1,000 लिख देंगे बाय सस्पेंस। What would be the journal entry? Suspense account debit to return inward. समझ में आ गया? Quickly do it. टोटल ऑफ सेल्स बुक को सेल्स अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया गया। शब्द यहां ट्रांसफर होना चाहिए था बट कभी लिखा नहीं जाएगा, बट साफ साफ बताया जा रहा है गलती कहां पे चिल्ड्रन? सेल्स अकाउंट में। तो आप किसका टी बनाएंगे चिल्ड्रन? सेल्स अकाउंट का। वेयर वैल्यू शुड बी रिटन चिल्ड्रन इन सेल्स अकाउंट? क्रेडिट साइड। सो बाहर लिख दें 10, इन साइड इट वुड रिमेन ब्लैंक बिकॉज इट इज बीइंग सेड दैट इट इज नॉट पोस्टेड देयर। How to correct this children? By suspense आप लिख देंगे 10,000. Always remember the effect shown outside has to appear inside. Got it? अब यहां पे थोड़ा सा आपको मजा आने वाला है। क्रेडिट परचेज फ्रॉम नानक रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। ध्यान से सुनिएगा बच्चों मेरी बात को। क्रेडिट सेल्स फ्रॉम नानक रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। समझ में आ गया? credit purchase from Nanak recorded in sales book। आगे भी कुछ लिखा हुआ है बच्चों। however, तो however हम अभी नहीं पढ़ रहे, अभी हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। आप सिर्फ देखेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं। चलिए आ गया आपके सामने कॉम्पोजिशन चिल्ड्रन। क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? क्रेडिट परचेज फ्रॉम नानक रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। नानक एक्चुअली हमारा क्रेडिटर था, बट सेल्स बुक में रिकॉर्ड करके वी मेड हिम आर डेटर। करेक्ट एंट्री वुड बी व्हाट? कुछ लिखेंगे नहीं। परचेज टू नानक। रॉन्ग एंट्री वुड बी नानक टू सेल्स। रिवर्सल इज व्हाट चिल्ड्रन? सेल्स टू नानक। तो करेक्ट इज परचेज टू नानक, रॉन्ग इज
सेल्स टू नानक। रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी? परचेज सेल टू नानक। ऐसा ही करते थे ना, ऐसा ही तो करते थे। बट अब स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है चिल्ड्रन। क्या ट्विस्ट है स्टोरी में? स्टोरी कह रही है हाउएवर नानक के अकाउंट में कोई गलती हुई ही नहीं। तो जब नानक के अकाउंट में कोई गलती हुई नहीं, क्या नानक का अकाउंट आप सही करेंगे? सर कर देते हैं। मान लीजिए कल को गलती हो तो प्रीपेड सही हुआ रहेगा। ये तो वही बात है, पार्टी में जा रहे हैं, कहीं पेट ना खराब हो जाए तो पहले ही डाइजीन की गोली खा ले। हॉस्पिटल जा रहे हैं किसी कैंसर पीड़ित को देखने, तो पहले ही कैंसर की गोली खा के जाए घर से कि हमको ना हो जाए। क्या ऐसी बेवकूफी कोई करेगा? नो। सो व्हेन द ट्रांजैक्शन क्लियरली सेज कि नानक का अकाउंट एकदम सही है, गड़बड़ी कहां पे है बच्चों? परचेज और सेल में। तो क्या आप नानक को सही करेंगे? तो सर हम बताते हैं इसके लिए क्या चलेगा। इसके लिए ये चलेगा सर, करेक्ट एंट्री परचेज टू नानक, रॉन्ग एंट्री क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए नथिंग टू सेल्स। अरे नानक तो सही है ना, तो नानक को नहीं लिखेंगे। रिवर्सल एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स टू नथिंग। तो परचेज टू नानक सेल्स टू नथिंग, एंट्री बनेगी परचेज सेल टू नानक टू नथिंग। सर मजाक मत करिए सर, निपट जाएंगे एग्जाम में सर, सही बता दीजिए। तो सो कॉल्ड बच्चों ये मैं बताना चाहता हूं, क्या ये बकवास दो कौड़ी की दलिद्दर अप्रोच करेक्ट रॉन्ग रिवर्सल इज वर्किंग हेयर? नो। पूर्व ज्ञान के तहत परचेज एंड सेल इज रॉन्ग हेयर। इट इज कॉन्फिडेंट टू से कि ये डबल साइडेड एरर है। बट वो जो अप्रोच थी सर वो निपट गई सर, निपट गई। ये मंत्र इस प्रेतात्मा को भगा नहीं पा रहा। समझ में आ गया? तो बड़े तांत्रिक के पास चलना पड़ेगा या ये छोटा तांत्रिक काम कर देगा? बड़े तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। अब बड़े तांत्रिक बड़ी तंत्र विद्या जानते हैं, तो ये कौन सी तंत्र विद्या है? लेट्स सी। बड़े तांत्रिक ने बोला था कि बेटा चाय बनाओ भूत भगाओ। क्या बोला था? चाय बनाओ भूत भगाओ। तो आपने बड़े तांत्रिक की बात मान ली, तो आपने चाय बनानी स्टार्ट की। तो बड़े तांत्रिक ने बोला था कि ट्रांजैक्शन को रीड करो और उसके बाद ये देखो कि किस अकाउंट में गलती है। तो गलती तो दो जगह है। कहां कहां पे बच्चों? परचेज एंड सेल। बट बच्चा कह रहा है सर मान लीजिए हम तो बच्चे हैं, अकल के कच्चे हैं, बट मन के बहुत सच्चे हैं। तो हम एग्जाम में हो सकता है एज अ स्टूडेंट गलती से नानक का भी अकाउंट बना दें, कोई बात नहीं। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक समझे दोनों ज्ञानी। ये गुरु नानक देव जी की बात हो रही थी। ओके। बट यहां पे गलती कहां कहां पे है चिल्ड्रन? परचेज में और सेल्स में। समझ में आया? तो ये बड़ी तंत्र विद्या आज आप सीखने जा रहे हैं। है तो डबल साइडेड एरर, बट कौन सा जादू टोना यूज करना है इसमें? सिंगल छाप। कौन सा? तो सर वो सब जो पढ़ाए थे वो तो बेवकूफ बनाए थे सर, यही बता दिए होते पहले दिन, चैप्टर और टफ हो जाता। तो अगर किसी को बुखार है, हो सकता है जॉन्डिस के लक्षणों अभी नहीं नजर आ रहे, क्या डॉक्टर पहले से जॉन्डिस की दवाई दे दे? सर पहले दिन ही वेंटिलेटर पे डाल दे। अजीब पागलपंती की बात है। अगर दवाई से क्योर हो सकता है तो क्या ऑपरेशन किया जाए? एब्सोल्युटली नॉट। समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? कंफर्म? तो ट्रांजैक्शन परचेज का था, एक्चुअली 7,000 रुपीज परचेज में लिखना चाहिए था, हमने गलती से कहां लिख दिया? सेल्स में। सो करेक्ट इफेक्ट टू बी शोन आउटसाइड इन द करेक्ट अकाउंट, रॉन्ग इफेक्ट टू बी शोन इनसाइड इन द रॉन्ग अकाउंट। नानक था हमारा क्रेडिटर, यस और नो चिल्ड्रन? और नानक के अकाउंट में आपने लिखा भी क्रेडिट में है। सर हाउ यू कैन से दिस? यहां पे लिखा हुआ है नानक का अकाउंट एकदम ठीक था। तो नानक में बच्चों क्या कोई गलती नजर आ रही है? नो। लिखना भी यहां पे था और लिखा भी यहां पे। तो परचेज की मरम्मत कैसे बच्चों की जा सकती है? हाउ कैन वी करेक्ट परचेज? टू सस्पेंस हाउ मच? 7,000। सेल्स को भी कैसे सही करेंगे? टू सस्पेंस 7,000। तो यहां से आपकी रेक्टिफाइड एंट्री बन गई बच्चों परचेज टू सस्पेंस, और यहां से आपकी एंट्री बन गई सेल्स टू सस्पेंस। दोनों एंट्रीज में चिल्ड्रन डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटीज? सस्पेंस सेम है, तो आपकी रेक्टिफाइड एंट्री बनेगी
परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ये है असली रेक्टिफिकेशन, 24 कैरेट सोने से भी ज्यादा प्योर। सर इसके पहले जो पढ़ा था वो तो मूंगफली खा रहे थे, ये पिस्ता है, वैल्यू इसी की है। तो है डबल साइडेड, बट रेक्टिफिकेशन के लिए तंत्र विद्या सिंगल वाली यूज करनी पड़ेगी। तो आज के बाद आप भूल जाइए कि आपने करेक्ट, रॉन्ग, रिवर्सल जैसी कोई बकवास पढ़ी भी थी। कैसा भी ट्रांजैक्शन आए, बिकॉज रियलिटी में व्हेन क्वेश्चन इज गोइंग टू कम चिल्ड्रन, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो सिर्फ डबल या सिर्फ सिंगल का हो। क्वेश्चन इज खिचड़ी, दोनों आएंगे, डबल भी आएंगे और सिंगल भी। एज अ स्टूडेंट हाउ यू आर गोइंग टू सेंस परफेक्टली, गलती हो सकती है भाई आपसे, तो टेक इट फॉर ग्रांटेड, कुछ भी आए, चाय बनाओ भूत भगाओ। क्या है मंत्र हमारा? चाय बनाओ भूत भगाओ, चाय बनाओ भूत भगाओ पार्टी, खोपड़े में बात गई। हाँ, लेजर बनाओ एरर हटाओ। समझ में आया कि नहीं? इस नेता को लाओ, गरीबी हटाओ या गरीबों को हटाओ, कनाडा भेज दो सबको। अंडरस्टूड चिल्ड्रन? पक्का? कंफर्म? लोग कहेंगे सर धोखे पे धोखा मिल रहा है सर, हर दिन नया नया बम फोड़ दिया जाता है, रॉकेट चला दिया जाता है। इतने प्यार से चैप्टर समझ में आना चालू हुआ था, उसमें भी ये डाइवोर्स कराने के पीछे आ गए बीच में। दुनिया खुश थोड़ा देख सकती है किसी को। समझ में आ गई बात? तो कैसा भी ट्रांजैक्शन आए बच्चों, क्या करना है आपको? टी बनाना है। कभी कभी ऐसा भी होगा, आई रिपीट बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होगा कि नानक भी गड़बड़ होगा। तो सर नानक ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, अभी कराएंगे वो, बिल्कुल परेशान मत होइए। बड़ा तंत्र समझ में आ गया? बड़ा तंत्र समझ में आ गया? पक्का? तो इसको अपडेट करिए बच्चों। फिर मैं एक पुराने क्वेश्चन में आपको ले जाऊंगा जहां पे हमने डबल साइडेड एरर को रेक्टिफाई किया था करेक्ट रॉन्ग रिवर्सल से। मैं उसी एरर को इस अप्रोच से आपको रेक्टिफाई करके दिखाऊंगा और देखिएगा आंसर एकदम सही आएगा आपका। तो अगर नानक में गलती होती तो ये अपने आप सही हो जाता है। यहाँ पे यहाँ गलती नहीं थी, आपको कुछ छेड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी इसको। तो कैसा भी ट्रांजैक्शन आए, यू विल प्रिपेयर टी, पुट द करेक्ट इफेक्ट आउटसाइड एंड रॉन्ग इफेक्ट इनसाइड, देन अप्लाई जुगाड़ इंडियन टेक्नोलॉजी और अकाउंट को सही कर दीजिए। तो जर्नल में 2 एंट्रीज नहीं लिखेंगे, आपकी एंट्री एक ही बनेगी। समझ गए? अपडेट फास्ट, अपडेट फास्ट। चलिए जरा आ जाइए बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर सो कॉल्ड 6 पे। तो मैं आपको एक डबल साइडेड एरर इसी तरह से रेक्टिफाई करके दिखाता हूं। ये मुरली टुरली नजर आ रहा है ना सब? नजर आ रहा है? चलिए, ये है तो डबल साइडेड एरर बच्चों। करेक्ट एंट्री सैलरी टू कैश, रॉन्ग थी मुरली टू कैश, रिवर्सल वाज कैश टू मुरली, कैश कैश निपट गया, एंट्री क्या बनी थी? रेक्टिफाइड सैलरी टू मुरली। याद आ गया? याद आ गया? किया हो आपने सब? अब यहां पे मैं 3 टी बनाने जा रहा हूं। विच 3 टी चिल्ड्रन? एक बनाएंगे टी सैलरी का, एक टी बनाएंगे बच्चों मुरली का, और एक टी बनाएंगे कैश का। लिखना था सैलरी के डेबिट में 10,000 और आपने कहा लिख दिया बच्चों? मुरली के डेबिट में। कैश में क्रेडिट में जाना था और क्रेडिट में गया भी। करेक्ट? करेक्ट? कैसे आप सैलरी की मरम्मत करेंगे बच्चों? टू सस्पेंस। मुरली की मरम्मत कैसे करेंगे? बाय सस्पेंस। यहां से जर्नल एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, और यहां से एंट्री बनेगी बच्चों सस्पेंस टू मुरली। एवरीबडी इज एबल टू सी द एंट्री चिल्ड्रन? क्या मुरली का टी कैसे बनाएंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, मुरली का टी बन गया। ऐसे ही तो बनेगा टी, और कैसे बनता है टी? प्रश्न होना चाहिए मुरली का टी क्यों बनाएंगे? व्हाट इट क्लियर? क्योंकि हमने मुरली को पैसा दिया और गलती से कहां डेबिट कर दिया? मुरली में। तो गलती तो मुरली में भी है ना। और क्यों मुरली में लिखना कहां था? इंप्लॉय को सैलरी पे करेंगे तो उसके अकाउंट में डेबिट कर देंगे। इंप्लॉय को सैलरी देंगे तो हम सैलरी में डेबिट करेंगे कि इंप्लॉय में डेबिट करेंगे? सैलरी में। तो मुरली में तो 10 जो आपने लिखा है गलत है, बाहर खाली है कि नहीं मुरली? बाहर का इफेक्ट अंदर लाना है, जैसे आपकी बुद्धि खाली है। व्हाट इट क्लियर?
तो बाहर खाली है तो अंदर खाली कैसे करोगे? बाय सस्पेंस। तोता का रट नहीं है, और मैं तोता हरे रंग का, मैं तोता नीले रंग का, मैं तोता जरूर हूँ बस। समझ में आ गया? कोई बात नहीं, अगले साल 11वीं फिर से सेशन स्टार्ट होगा तो फिर से एक बार जरूर पढ़िएगा। तो अल्टीमेटली बच्चों हुआ क्या यहाँ पे? यहाँ पे आपका सस्पेंस और सस्पेंस पूरी तरह से गया कट। क्या बचा? सैलरी डेबिट और मुरली क्रेडिट। रेक्टिफाइड एंट्री क्या आएगी? सैलरी टू मुरली। तो डबल वाले भी इससे रेक्टिफाई हो गए कि नहीं हो गए? नहीं समझे बात को? सर इतना घूम क्या आए आप, सीधे ही बता देते कि भाई टी बना लो। भाई इन छोटे छोटे 2 कौड़ी के क्वेश्चन में टी बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसके लिए इजी अप्रोच है। मैं तो इसलिए सिखा रहा हूं कि आप कैसा भी क्वेश्चन है ऐसे करिए कि अगर आप कभी फंस जाए, नहीं समझ में आ रहा कि करेक्ट रॉन्ग वाली अप्रोच अप्लाई करें कि चाय बनाए भूत भगाए, तो इसलिए चाय बनाए भूत भगाए। नॉट गेटिंग? समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? पक्का? चलिए एक ट्रांजैक्शन और लेंगे, परचेज सेल वाला। रुकिए, आगे मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 था। हाँ बच्चों चलिए, क्वेश्चन नंबर 7। पहला ट्रांजैक्शन चिल्ड्रन, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम देवी पास थ्रू सेल्स बुक मिला। आप इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या करके बैठे हुए हैं? परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू देवी। अब देखिए ये टी से रेक्टिफाई हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? हाउ मेनी अकाउंट्स आर इन्वॉल्व्ड चिल्ड्रन? परचेज, सेल्स and Devi. In purchase account, you were supposed to put the value on the debit side, and in Devi's account, you were supposed to put the value on the credit side. आपने गलती से सेल्स में क्रेडिट कर दिया और देवी में डेबिट कर दिया। लास्ट वाला जो ट्रांजैक्शन हमने रेक्टिफाई किया था टी बना के, उससे बच्चों कैश कैश कट गया था अपने आप, और आंसर क्या आया था? सैलरी टू मुरली। अभी इस बात को प्रूव करने जा रहे हैं कि आप टी बनाइए, जिसको रहना होगा वो रहेगा, जिसको कटना होगा अपने आप वो कट पिट के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? नींद आ रही है जी? गुड मॉर्निंग। चलिए चलें आगे। आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कैसे परचेज की मरम्मत करेंगे आप? परचेज की मरम्मत कैसे होगी बच्चों? टू सस्पेंस अकाउंट। हाउ मच? 25,000। सेल्स की मरम्मत कैसे करेंगे? टू सस्पेंस 25,000। एंड चिल्ड्रन देवी की मरम्मत कैसे करेंगे? बाय सस्पेंस 50। क्यों? क्योंकि देवी में तो पैसा आना ही आना है बाहर से, तो 25 बाहर लिखा है, अंदर 25 कैसे आएगा? आप तो डेबिट में लिख के बैठे हैं, तो 50 लिखने पे एक डेबिट वाला 25 कैंसिल हो जाएगा और एक अंदर चला आएगा। अब बच्चे कहेंगे सर पिछले वाले में तो नहीं किए थे, वहां तो बाहर खाली था ना, यहाँ क्या बाहर देवी में खाली है? नो। क्या एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट से चिल्ड्रन? परचेज टू सस्पेंस, वैल्यू 25। वेरी गुड। सेल्स अकाउंट से एंट्री क्या बनेगी बच्चों? सेल्स टू सस्पेंस 25। एंड व्हाट वुड बी द एंट्री फ्रॉम देवी चिल्ड्रन? सस्पेंस टू देवी, द वैल्यू इज 50,000। दिमाग की बत्ती जलाइए मिनटोस खाए बगैर। चलना आपका 25 और 25, 50 क्रेडिट और 50 डेबिट, कट पिट के बराबर हो गया सस्पेंस। क्या बचा? परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू देवी। तो इस अप्रोच से सिंगल वाले तो रेक्टिफाई नहीं होंगे, बट ये टी वाली अप्रोच जो सिंगल साइडेड में सिखाई गई है उससे डबल वाले एग्जैक्टली वही आंसर देंगे। तरीका देखिए इतना बड़ा है, तो क्या इतने छोटे घटिया आसान ट्रांजैक्शन में इतना एफर्ट करने की जरूरत है? तो अगर कभी आप फंस जाएं तो मैंने आपको ये ब्रह्मास्त्र दे दिया है कि टी बना लीजिएगा, कभी भी आपकी गलती होगी ही नहीं। बट एकदम आसान आसान वाले तो क्यों इतना लेबर ले रहे हो अननेसेसरी, पेपर छूट जाएगा। तो एकदम इजी वाला है तो भाई परचेज सेल जो भी ट्रांजैक्शन है, मतलब यू डू द करेक्ट एंट्री, यू डू द रॉन्ग एंट्री, यू डू द रिवर्सल। इतना असाइनमेंट कर लिया तो दिमाग में हो जाता होगा ये। गॉट इट? बट जहां पे आप फंस जाए, अब नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, तो आप वहां पे फिर टी बना लीजिए। जिसको रुकना होगा रुकेगा, जिसको कटना होगा वो कट जाएगा। गॉट इट? तो इस ऑल्टरनेटिव एग्जाम्पल को जरा नोट डाउन कर लीजिए तो आपको मेरी बात याद रहेगी।
तो चलते हैं अपने प्रश्न संख्या, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे बच्चों हम लोग सॉल्व? ये होमवर्क जो दिया है इसको अवश्य कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट वी आर ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18। चलिए कहां तक पहुंच गए थे हम लोग बच्चों इसमें? लास्ट ट्रांजैक्शन है। चलिए चलिए बच्चों, मशीनरी खरीदी और गलती से परचेज अकाउंट में लिख दिया। तो गलती क्या है सर, परचेज किया तो परचेज में लिख दिया। अरे असेट खरीदा है, कहां लिखना चाहिए? मशीन में। और आपने कहां लिख दिया? परचेज, वो भी कितना? 5000। तो मिस्टेक सबसे पहले कहां पे नजर आई? मशीनरी में। और फिर कहां नजर आई? परचेज में। सो लिखना था 10 यहां पे, लिख दिया 5 यहां पे। पिक्चर तैयार हो गई। कैसे मशीनरी की मरम्मत करेंगे बच्चों? टू सस्पेंस हाउ मच? 10,000। और परचेज की मरम्मत कैसे करेंगे? बाय सस्पेंस 5। तो यहां से एंट्री बनेगी बच्चों मशीनरी टू सस्पेंस, और यहां से एंट्री क्या बनेगी? सस्पेंस टू परचेज। मजा आने वाला है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मशीनरी इज डेबिटेड विद हाउ मच चिल्ड्रन? 10,000। एंड परचेज इज क्रेडिटेड विद हाउ मच? 5,000। तो अल्टीमेटली आप मशीनरी और परचेज को तो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट कर लीजिए, इसमें कुछ है नहीं। सस्पेंस क्रेडिटेड विद 10 एंड डेबिटेड विद 5। तो अल्टीमेटली चिल्ड्रन क्रेडिट कितने से हुआ? क्या हो रहा है सर ये? ऐसा ही होगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस टू परचेज इज द रेक्टिफाइड एंट्री। और जब आप इसका भी ढेर सारा असाइनमेंट करेंगे ना बच्चों, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चीजें आने लग जाएंगी। मशीनरी को डेबिट करना था, हमने नहीं किया, तो चलो भाई आप कर देते हैं, कौन इसकी शादी होने वाली है। परचेज को फालतू में डेबिट कर दिया, हटाने के लिए क्रेडिट कर दो, जो डिफरेंस बचा ठूस दो सस्पेंस बीच में। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? पक्का? तो इफ योर ओल्ड कॉन्सेप्ट्स, ओल्ड चैप्टर्स आर डन वेल, रेक्टिफिकेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं तो समझ लीजिए बच्चों, चौथे स्टेज का कैंसर डायरेक्ट है ये। बच्चे रो के जाते हैं रेक्टिफिकेशन में 11वीं में, और पास्ट एडजस्टमेंट में 12वीं में। सिर के इतनी ऊपर से निकलता है, सिर्फ सहमा सहमा एहसास हो पा रहा है बस। समझ में आया कि नहीं? पक्का? कंफर्म? तो जिन्होंने पुरानी पढ़ाई आज तक ठीक से नहीं की है, वो तो वैसे ही दिमाग पे जोर डालना बंद कर दें, उनके तो बस की बात है नहीं। उनके लिए कुछ ऐसा ही है कि उनकी महीने की कमाई है 10,000, और वो बेंटले का शौक पाल रखे हैं, जिंदगी में कभी नहीं खरीद पाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? ये वही लोग खरीद सकते हैं, दोज हु ओन अ मर्सिडीज और अ BMW, दे कैन थिंक ऑफ। तो कहने का मतलब जिन्होंने पुरानी पढ़ाई लिखाई ठीक से की है, वो तो इसको समझेंगे। बाकी पढ़ते जाओ, जय माता दी जपते जाओ। समझ में आ गई बच्चों बात? चलिए, तो जर्नल एंट्रीज कर लेंगे सब लोग? पक्का? जर्नल का फॉर्मेट आपके सामने है बच्चों, और सस्पेंस अकाउंट भी है। तो एक एक करके आप और हम साथ साथ हैं अब। तो ABCD दिया था बच्चों की 1 2 3 4 दिया था? ABCD। चलो भाई, सबसे पहले क्या आई थी जर्नल एंट्री? चलो चलिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रविश, रविश अकाउंट। वैल्यू चिल्ड्रन 2,000। चलिए, I hope so people will be able to put the narration children. Yes, sir. For entry rectified, comma, wrong posting, or you can write correction in Ravish's account. चलिए, P point children क्या है? कंटेंट। वेरी गुड। सेल्स रिटर्न वाज द टेक्स्ट और रिटर्न इन वर्ड? हाँ, जो टेक्स्ट दिया है बच्चों वही यूज करिएगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। कितनी वैल्यू है बच्चों?
चलिए, then children we have what next? चलिए, suspense account debit to sales account. Please apply the sequence of one sentence while putting the value in the format of journal, children. It shouldn't look untidy. D part says what, children? Purchase account debit, sales account debit. What's the value, children? 7 in purchase and sale, and 14 here. Then we have the E part. What's the entry, children? Machinery account debit with 10,000 to suspense account. आप पहले परचेज बाद में सस्पेंस ऐसे भी लिखेंगे तो चलेगा, नो इश्यूज चिल्ड्रन. वैल्यू इज 5,000. चलिए, people will be able to put the narration, I suppose. So that logic is well understood, children, कि चाहे डबल हो, सिंगल हो, कुछ भी हो, you are going to correct it using T account approach only. Because इसके अलावा आप कुछ भी करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको. Done, children? Let's put them in the account called as suspense account. इस क्वेश्चन में एक peculiarity ये थी that every entry has suspense, correct children? बट जब आपको आगे चल के क्वेश्चन मिलेंगे डबल सिंगल के दोनों, तो हो सकता है कभी कभी एंट्री मशीनरी टू परचेज ही मिल जाए. इस एंट्री में कहीं सस्पेंस नहीं आ रहा है. विल इट बी पोस्टेड हेयर इन सस्पेंस अकाउंट? वो नहीं आएगा. ये तो लेजर जर्नल सबको आता है. सो चिल्ड्रन, आप यहाँ पे लिखेंगे टू रविश अकाउंट. इट्स हाउ मच? 2,000. देन चिल्ड्रन यू विल पुट टू रिटर्न इनवर्ड हाउ मच? 1,000. देन बच्चों आप लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 10,000. करेक्ट. अब आप लिखेंगे बच्चों बाय परचेज अकाउंट, बाय सेल्स अकाउंट. 7 and 7. अब यहाँ पे आप फंस गए सर. यहाँ क्या लिखे हम? अरे ऑब्वियस सी बात है, सस्पेंस किस साइड पे है? क्रेडिट में. तो क्रेडिट में ही लिखना है आपको, और कहाँ लिखना है? तो आप लिखेंगे बाय मशीनरी, कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग जैसे करते थे. वैल्यू वुड बी, क्यों 10 होगा भाई? जो लोग 10 बोल रहे हैं इसका मतलब उन्होंने लेजर का होमवर्क आज तक किया ही नहीं. सस्पेंस के सामने बच्चों कितनी वैल्यू है? 5. तो 5 ही लिखेंगे ना. 10 + 1 11, 11 + 2 13, 13 + 6 is what children? 19,000. सो आपका टोटल आ रहा है 19,000. Coincidentally, your credit total is also how much, children? 19. This shows that all the known errors have been rectified. जो थे वो करेक्ट हो गए. इसके अलावा हो सकता है और हो, बट हमारे पास उनका कोई रिकॉर्ड है ही नहीं. बट अगर डेबिट क्रेडिट साइड में कोई शॉर्टेज आती तो नॉर्मली जैसे आप लेजर बैलेंस करते हैं कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन, वैसे ही लिखते हैं. फिर डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, सो दिस शोज दैट ऑल द नोन एरर्स हैव बीन रेक्टिफाइड. तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बच्चों, ये जो 6,000 आपको दिया था ना, ये गायब रहेगा. ये क्वेश्चन आपको नहीं बताया सर ये कहां से आएगा. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी आसान सी बात है. ओके, बस ये मेन चीज याद रखिएगा कि कभी भी अगर आप फंसे तो ऑलवेज चाय बनाओ दूध भगाओ. समझ में आ गई बात? चलिए, आज की सेवाएं यही समाप्त होती हैं बच्चों. होमवर्क मार्क कर लीजिए थोड़ा सा.
आपको नजर आएंगे कुछ क्वेश्चंस क्लास असाइनमेंट्स वाली शीट में। नजर आ रहे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 इज विजिबल? क्वेश्चन नंबर 1 विजिबल है बच्चों क्लास असाइनमेंट वाली शीट पे? तो आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, 3 करेंगे एंड 4 करेंगे। समझ में आ गया? ओनली दीज मैनी। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ करा के फिर फर्दर होमवर्क दूंगा। या एक काम करिए, 5th और 6th मार्क कर लीजिए। 5th और 6th 1-6 ओनली दिस इज योर होमवर्क। ओके, समझ गए? चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे।